नमस्कार मित्रों, आप सबका मिशन ड्रीम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं वीरेंद्र यादव आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेशन मैं साझा करूंगा आपके साथ इस वीडियो के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट दिल्ली पुलिस। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के बारे में है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन जारी होगा 1 सितंबर को, और उसके बारे में आज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर कोई भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। साथ में दोस्तों, इस पूरी वीडियो को आपको देखना है ताकि दिल्ली पुलिस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहे कि भर्ती में क्या क्या प्रोसेस है, इसका किस तरीके से आपको रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ें की जरूरत होगी, क्या आपको नहीं होगा। आज पूरी इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं। देखें, आप लोगों को पता है जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 फॉर 7547 वैकेंसीज अकॉर्डिंग टू आरटीआई। दोस्तों, लगभग मैं बात कर रहा हूँ इतनी वैकेंसी आपको बताई गई है, लेकिन आप मान के चलेंगे इतनी ही लगभग आने वाली है 7,500 के आसपास, नहीं तो कम से कम मिनिमम वैकेंसी 7,000 के आसपास रहेगी। तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए आप अपनी तैयारी को आज से ही दोस्तों शुरू कर दें। जो भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस में लगना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। मैं पूरी एक एक चीज करके आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट, इसमें ये वैकेंसीज के बारे में दे रखा है, जिसका नोटिफिकेशन दोस्तों 1 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके जो फॉर्म भरेगा वो 1 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर फॉर्म इसका चलेगा दोस्तों। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं सबसे पहले इसकी एज लिमिट की कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपका 18 ईयर्स, आप कम से कम 18 साल का होना चाहिए कोई भी विद्यार्थी, और मैक्सिमम दोस्तों 18 से 25 चलता है। अब दोस्तों इसमें मतलब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है। तो रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलेगा आपको देखें। अगर आप शेड्यूल कास्ट यानी कि SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, 25 साल तो आपको दिया जाता है और 5 साल का और एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप 30 साल तक के हैं वो फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे SC ST वाले कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखें। अप टू द मैक्सिमम एज ऑफ 3 ईयर फॉर OBC। अगर वो अदर बैकग्राउंड जो कास्ट होती है, बैकवर्ड कास्ट है, OBC, जिसका कोई भी विद्यार्थी है तो उसके लिए एज में रिलेक्शन मिलेगा 3 साल का, यानी कि अब वो फॉर्म भर सकता है इसमें 28 ईयर तक। ठीक है, लास्ट 28 ईयर तक मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, और आपका 3 साल OBC का रिजर्वेशन लग के लास्ट आप 28 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स फॉर द स्पोर्ट्समैन वगैरह, इनके लिए भी 5 साल का रिजर्वेशन है, एज के अंदर दिया गया है। ठीक है, और रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट इज एडमिशन अप टू द 40 ईयर्स फॉर द जर्नल कैटेगरी यू आर 43 ईयर्स। देखें दोस्तों, 40 साल तो आप लोग जर्नल का, और 43 जो है OBC का, लेकिन ये उनके लिए जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट लिए हैं, वो इसमें इतनी एज तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं मेरे भाई, आगे चलेंगे हम लोग। तो आगे देखें, इसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिजिकल के बारे में बात करता हूं। तो फिजिकल में आप देखेंगे कि एज है जो फॉर मेल कैंडिडेट, अगर किसी का 30 ईयर तक है तो 6 मिनट में यहाँ पर इसको रेस करनी होगी 1600 मीटर, 6 मिनट में है 1600 मीटर रेस है। और लॉन्ग जंप है दोस्तों 14 फीट, और हाई जंप होता है 3 फीट 9 इंच का दोस्तों। ऐसे ही अगर कोई, ये सब नॉर्मल सी बात है, 40 साल यहाँ कोई होगा नहीं आप लोगों के लिए। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट आप ध्यान रखेंगे, 1600 मीटर जो रेस होती है फीमेल की वो 8 मिनट की आपको करनी होती है। इसमें लॉन्ग जंप होता है फीमेल के लिए 10 फीट का, और हाई जंप होता है दोस्तों 3 फीट का। ठीक है, हाई जंप कितना होगा महिलाओं के लिए, 3 फीट का हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का, और रेस जो है 1600 मीटर वो 8 मिनट में करनी पड़ेगी। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 6 मिनट में 1600 मीटर रेस आपको मारनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप है जो 14 फीट है इसमें, और हाई जंप है दोस्तों 3 फीट 9 इंच का होता है। ठीक है, ये इसके फिजिकल के बारे में था। इसके लिए हमने एक ऑफलाइन बैच शुरू किया है दोस्तों दिल्ली पुलिस का, जो कि 7 जून से शुरू होगा। मॉर्निंग में 10 AM इसका टाइम है। तो जो भी बच्चा पहली बार इसको देख रहे हैं और वो अलवर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमारे इससे इंस्टीट्यूट में आके आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आधार इंस्टीट्यूट में बेहतरीन बैच आप लोगों को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें आप लोगों को करीब करीब नहीं तो आपके 25 से 30 तो टेस्ट सीरीज हम लोग कंडक्ट करवाएंगे, बाकी स्टडी मटेरियल पूरा आपको मिलेगा दोस्तों। इसी तरीके से मैं ऑनलाइन मोड में भी इस चीज़ को मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023, तो इसके बारे में एक नोटिस जारी किया गया था और उसमें सब लिखा गया था कि 1 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये आपके ज्यादा काम के नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम कंडक्टेड बॉडी। तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इसमें दिल्ली पुलिस, एग्जाम नेम होगा दिल्ली पुलिस 2023। वैकेंसीज ये लगभग दे रखी है, लेकिन ये बढ़कर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, वही 7,500 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन जो है इसका ऑनलाइन भरा जाएगा, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा।
इसमें सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन फिजिकल और मेडिकल आपका होता है। एग्जाम डेट आप लोगों को दे रखी है, नवंबर और दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम होगा। नवंबर दिसंबर 2023 के अंदर एग्जाम होने वाला है इसका। ठीक है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को शुरू कर दें। सैलरी दोस्तों इसकी 21,700 से लेकर 69,100 तक बढ़ती है। आप ट्रेनिंग बेस में दोस्तों इसकी सैलरी लगभग 38,000 के आसपास आपको मिलेगा, तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप अच्छी सैलरी भी कमाना चाहते हैं और दिल्ली एनसीआर में आप रहना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस की जॉब उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो फिजिकली फिट है और अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन दोस्तों दिल्ली एनसीआर होगा। और अब आगे चलेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें अगर हम चेस की बात करते हैं, तो चेस है जो 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर आप लोगों का फुलाव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये है मेल कैंडिडेट का है। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट है दोस्तों वो 157 सेंटीमीटर, किसी भी कैटेगरी को। लेकिन अगर ये जो है आप लोगों के जैसे कुमारवेंस, गोरखाज, ये सब हैं, दुर्गाज, ये कुछ हैं रहे हिल स्टेशन वाले हैं, जो इनकी जो हाइट है वो थोड़ी कम होती है, इसलिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, तो महिलाओं की हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर। और जो कुछ गोरखाज वगैरह या फिर जो हिल स्टेशन से आते हैं, इनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं इसके बारे में। और इनके भी आपका जो यहाँ है जो चेस्ट है वो 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को वही इसके बारे में बता सकूं। SC ST के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन दोस्तों मिलेगा। SC ST के लिए 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का, और बाकी जो स्पोर्ट्समैन वगैरह हैं इनके लिए 5 ईयर का। और आगे भी ये डिटेल्स है, जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ज़्यादा कोई समय आप लोगों को नहीं देखना था, यहाँ ज़्यादा आपकी काम की चीज़ नहीं थी। दूसरी बात दोस्तों, इसका किस तरीके से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। इसका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। प्रीलिम्स होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस एक ही पेपर होता है। अभी तक कोई दूसरे पेपर की बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या क्या आता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पार्ट ए में आपका आता है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स आएगा पार्ट ए में, जिसमें से आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएगा दोस्तों 50, और मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, तो 50 मार्क्स का होगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे पार्ट बी में रीजनिंग आएगा। रीजनिंग आएगा 25 क्वेश्चन, 25 अंक के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको एप्टीट्यूड मैथ्स बोल रहे हैं, 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे दोस्तों। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब आएगा। इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउजर, CTC के बारे में आपसे नॉलेज पूछा जाएगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें, और 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में अटेम्प्ट करने होंगे। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अभी तक जो है नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप कोई भी सवाल गलत करते हैं तो उसका 0.25 यानी कि 1/4 उसका काट लिया जाएगा, मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग थी। आप सिलेबस के बारे में जब आप देखेंगे तो सारा चीज यहाँ पर है। करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के बारे में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन इन दिस कंपाउंड विल बी aim testing candidate general awareness questions, also will design test knowledge current events and such matter of every day। यानी कि करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री कल्चर से है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है कुछ साइंटिफिक जो एस्पेक्ट्स है वहां से भी आप लोगों को देखा है दोस्तों, और ज्योग्राफी वगैरह से भी है। और रीजनिंग में आप लोगों को एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्कस पैटर्न्स। ठीक है, तो रीजनिंग का भी थोड़ा सा सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर आसानी होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये सब सिलेबस था इसका। रीजनिंग का क्या है ये सब आप लोगों को दे रखा है। और मैथ्स का क्या सिलेबस है, मैथ्स में आप लोगों को देखा यहाँ पर दिया हुआ है कि दिस पार्ट इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से यहाँ पर आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों इसके लिए मैं स्पेशल बैच अभी ऑनलाइन भी अनाउंस करने वाला हूं, तो आप भी रेडी रहें, इसके लिए तैयार रहें। 15 में से 15 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से सही होने वाले हैं। बस आप लोग जो मैं कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, चले आगे चलते हैं हम लोग। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट में 1600 मीटर रेस करना है, लॉन्ग जंप 14 फीट होता है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वही चीज है 81 से, और ये हाइट वगैरह के बारे में है। ठीक है, इसमें फीस के देखें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 एप्लीकेशन फीस। तो देखें SC ST PW
बीडी के लिए कोई फीस नहीं लगता है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट का कोई फीस नहीं है, बाकी अदर कैटेगरी का 100 रुपये फीस लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है, आपको इसमें ज़्यादा फीस भी नहीं है, 100 रुपये का फीस है बस, ठीक है। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल ही फीस नहीं है, और SC ST के जो भी कैंडिडेट है उसके लिए भी बिल्कुल फीस इसमें नहीं रखी गई है, ठीक है। चले आगे चलते हैं। एज लिमिट दोस्तों, एज लिमिट 25 ईयर्स, और ये मैक्सिमम एज होता है, और मिनिमम कितना होता है 18 ईयर होता है। बाकी रिजर्वेशन जैसे जैसे है, ओबीसी को 3 साल का है, SC ST को 5 ईयर का है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए अब, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का 10+2 पास होना जरूरी है, किसी भी बोर्ड से आपका 10+2 होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस, मैथ्स, आप लोग किसी में भी कर सकते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, इसका कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इसी में हो, ठीक है। चलें आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, इसका फॉर्म भरेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। 1 सितंबर को ऑनलाइन आ जाएगा। एग्जाम जो है वो नवंबर दिसंबर में अभी डेट अनाउंस किया गया है, और देखेंगे अभी क्या है। पिछली ईयर की जो लास्ट ईयर जो 2020 दिल्ली पुलिस हुआ था, तो उसकी कट ऑफ के बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखें EWS का जो कट ऑफ गया था मेल कैंडिडेट का, वो 62.51 था, SC का 57.00, ST का 65.10, OBC का 68.39। ये दोस्तों 100 नंबर में से था, और UR जनरल का था 72.20। सिमिलरली फीमेल के लिए था, तो EWS था फीमेल 44.93, और ये जो मेल है सॉरी SC के लिए 45.54, ठीक है। उसके बाद ST के लिए 49.32 था, और OBC 53.40, और जर्नल जो था महिला जर्नल वो 56 गया था। तो कट ऑफ बहुत सही गया था, बिल्कुल बहुत सही था। इतना स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथ और रीजनिंग और साइंस वाला सेक्शन, तो आप इसमें से, और कंप्यूटर का ये 50 नंबर का आप मान के चले, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर 50 मार्क्स का होता है, और आप 50 में से यहाँ पर 48 मार्क्स तक भी अगेन कर सकते हैं, नहीं तो आपको 45 गेन करना ही करना है, इतनी मेहनत आपको करनी है, ताकि जीके में आपके अगर कम नंबर भी आते हैं तो आपका काम बन जाएगा, नौकरी लग जाएंगे आप लोग। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं EWS का कट ऑफ तो सबसे यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ही कम गया था, और SC का 57 कट ऑफ बिल्कुल ज्यादा नहीं था दोस्तों, ST का 65 गया है, OBC का 68 गया है, और UR का 72 गया है, ठीक है। ऐसे ही ये जो EWS से जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए बारे में ये ज्यादा नहीं गया था, कट ऑफ बहुत कम गया है। OBC का 52 गया था, और जर्नल का, OBC का देखें जर्नल से भी ज्यादा गया है, बाकी तो SC ST के लिए तो 25 के आसपास ही है, ठीक है। अब आप देखें दिल्ली पुलिस फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है इसके लिए, तो हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। कैटेगरीज अदर देन एज गिवन बिलो, इन कैटेगरीज के अलावा चाहे विद्यार्थी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप सबकी हाइट कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर, चाहे वो SC से चाहे वो ST से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, सबकी हाइट 170 है, बस रिलैक्सेशन किस किस को है, जैसे कमनीज, गोरखाज, दोरगाज, ये जो हिल स्टेशन वाले लोग हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। तो ये दिल्ली पुलिस के बारे में था दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता करनी है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी इस चीज़ के बारे में। और उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, मैं बहुत जल्दी इसके लिए एक बैच अनाउंस करने वाला हूँ ऑनलाइन मोड में, ठीक है। मिशन ड्रीम एजुकेशन जो अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर हम बहुत अच्छे से एक बैच अनाउंस करेंगे आप सबके लिए। और दिल्ली पुलिस के तो मैं आप लोगों को अभी से टेस्ट पेपर तैयारी, मतलब टेस्ट पेपर ऑनलाइन मोड में मैं आप लोगों को चालू कर रहा हूँ। ऑफलाइन मोड में तो मिलेंगे आपको, बाकी ऑनलाइन मोड में भी मैं दोस्तों चालू कर रहा हूँ। पर डे मैं दिल्ली पुलिस का मैथ्स का एक पेपर मैं रोज लेके आऊंगा आपको, और इसके साथ में मैं ऑनलाइन आप लोगों को एक कंप्लीट बैच लॉन्च करने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें आप लोग, ध्यान रखें। मैं आपको उम्मीद कराता हूँ दोस्तों कि 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स में से आते हैं, 15 में से 15 की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। दूसरी बात दोस्तों, पिछली बार जो मैथ्स का पेपर आए थे बहुत जबरदस्त पेपर थे, मैथ्स काफी अच्छा टफ पूछा गया था, ठीक है। और लोगों का जो ऑल इंडिया लेवल रहा था इसका कि भाई कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट मतलब सही मार्क्स था, वो मैथ्स में बच्चों के मार्क्स 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनके मार्क्स प्राप्त कर पा रहे थे, यानी कि 6 ही सवाल लगभग सही हो रहे थे दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।